गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बगैर रह रहे हैं तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो इंसान आपके बगैर रहकर खुश है? आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्योंकि बहुत समय को डिटैचमेंट को जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो आज मैं आपको इस रीडिंग में आपको उनके कुछ लव मैसेजेस बताऊंगा जो कहीं ना कहीं उनको अब जाकर रियलाइज हो रहे हैं कि मुझे शायद उस समय बोल देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन अगर उस समय चीजें बोल देते तो आज रिश्ता आपको कुछ एक नया ही मोड़ लेके बैठा होता। लेकिन जो चीजें नहीं बोली हैं उन्होंने, जो चीजें उनको रियलाइज होती, काश मैं बोल देता तो चीजें बहुत सारी चेंज हो सकती थी। तो आज देखते हैं वो मैसेज क्या आते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या आते हैं। क्या वो आपको मिस करते हैं तो मिसिंग एनर्जीज में आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। क्या वो इंसान पहले से सुधरा है? क्या कुछ बदलाव आया है उसके अंदर, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में? देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। ओके सबसे पहला कार्ड मेरे पर निकल कर आया है अदर्स ओपिनियन। एक तो अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, ये इंसान अपने डिसीजंस कहीं ना कहीं अपने आप नहीं लेता है। मतलब कि आप दोनों के बीच में अगर कभी भी कोई क्लैशेस होंगे ना, या कोई झगड़ा होगा या कुछ ऊंच नीच अगर आप दोनों के बीच में होगी ना, ये इंसान हमेशा दूसरों से आपके बारे में डिस्कस करेगा, दूसरों से ओपिनियन लेगा, अपना दिमाग नहीं चलाएगा और दूसरों के ओपिनियन लेकर दूसरों के दिमाग से आपके साथ ट्रीट करता है। जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े के कारण और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो जाता है। जब भी आपने एक चीज नोटिस करी है, जब भी आप दोनों बीच में छोटा मोटा झगड़ा हुआ है ना, उसके बाद दोबारा से एकदम कुछ दिन बाद झगड़ा दोबारा होता है, वो झगड़ा बहुत बड़ा रूप लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जानते जिन लोगों से आपके बारे में सजेशन लेता है ना, जिन लोगों से डिस्कस करता है ना आपके बारे में, वहां पे वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय आप दोनों को एक साथ देख के राजी नहीं है। कहीं ना कहीं वही उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों के सजेशन की वजह से कहीं ना कहीं आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे दूर बैठे हो। कहीं ना कहीं इसको रियलाइज हो चुका है कि दूसरों से जिस लोगों से ओपिनियन इसने लिया है ना, आपके बारे में सजेशन लिया है ना, वही लोग ऐसे थे जो आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसके सामने कुछ सच्चाई सामने आती दिखाई दे रही है। तो अब जाके कहीं ना कहीं इसके अंदर पछतावा आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि अब इसको रियलाइज हुआ कि कौन अपना है और कौन परा है। उनको जो जिन लोगों से राय ली है ना, उन लोगों में कुछ लोग इसके घर के भी हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करवाने की कोशिश करें, आप अभी से नहीं बहुत पहले से। क्योंकि वो चीजें जो चीजें होती है ना आपको साफ साफ सामने दिख जाती हैं चीजें, कौन क्या कर रहा है, ये किस मोड़ पे मोड़ रहा है अपने रिश्ते को। लेकिन आपने उस समय इसको समझाने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन ये इंसान के ऊपर ऐसे आंखों में पट्टी बांध देते हैं वो लोग, जो कि इंसान सच देख ही नहीं पाता है। जो आप खुली आंखों से देख पाते हो ना, उस चीज के लिए इसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है। और वही चीज के कारण आज की डेट में आप दोनों के रिश्ते में डिटैचमेंट, वो चीज ना, वो पट्टी इसकी आंखों से खुलती हुई दिखाई दे रही है। इसको सब दिखाई दे रहा है कि किसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ था और क्यों हुआ था। लेकिन इस समय देखा जाए अपने किए पे कहने के पछतावा तो दिखाई दे रहा है, मैंने किसकी बातें सुनकर आपसे दूर कर, अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन हाँ, इस समय आपको लेके मिसिंग एनर्जी और अपने आप में रिग्रेट कहने के फील करते दिखाई दे रहे कि यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। साथ में कार्ड निकला है, जब इसके सामने सच्चाई का सामना इसे हुआ है ना, तो कहीं ना किसके मन में चीज आई, कार्ड निकला दिस इज नॉट द गुड बाय। मतलब कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये इंसान वो एफर्ट्स लगाना चाहता है इस रिश्ते को लेकर, जहां पर अब आप और ये हो, यहाँ पे किसी और को थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो। थर्ड पार्टी बोले तो जिससे ये राय लेता था आपके बारे में, जब भी छोटे मोटे झगड़े होते थे वहां जाकर डिस्कस करता था आपके बारे में, अब वो लोग नहीं रहेंगे इसके बीच में। देखा जाए कुछ चीज ऐसी जहां पर इंसान अब रिश्ते को सुधारना चाहता है, साफ साफ मुंह पे बोलना चाहता है रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ता अब मैं संभालूंगा, मैंने ही खराब करा है, तो रिश्ता मैं ही संभाल के लेके जाऊंगा वापिस आगे। साथ में क्या निकला है, अटेंशन ऑफ अदर्स। लेकिन आज भी देखा जाए कुछ लोग ऐसे हैं इन बिटवीन, देखो, जिनको ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्योंकि जानते हैं वो लोग कौन है, इसके खुद के घर वाले। लेकिन जानते हैं उनका अटेंशन इस तरीके से इसे मिलता है जहां पर वो लोग आज भी इसको आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। जहां पर कुछ चीजें ऐसी इसके दिमाग में डाली जाती है जहां पर ये इंसान आपसे नफरत करे, आपसे बात ना करे, आपसे दूर हो जाए। कुछ चीजें आज भी इसके दिमाग में डाली जाती है, लेकिन इसके सामने हर चीज अब शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमें दोनों को साथ देखना चाहता है, कौन हम दोनों को दूर देखना चाहता है। वो चीज साफ साफ दिखाई दी। देखो, जिन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो जैसे घर वाले हैं उनकी सब बातें सुनता तो है, लेकिन एक एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। लेकिन हाँ, उसको कहने के अपनों की सच्चाई का समझ में आ चुका है कि कोई लोग हैं जो आप दोनों को साथ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं।
जानते हो लोगों हम सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है। कार्ड निकला है मदर ऑफ बैंड्स का, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है इसकी मदर का हो सकता है, इसकी सिस्टर का हो सकता है, नहीं तो कोई आउटसाइडर कोई लेडी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करवाने के चक्कर में है। लेकिन हाँ, इसको वो सच्चाई सामने आ चुकी है कि कौन है वो और किसकी वजह से चीजें खराब हो रही है। लेकिन हाँ, इस समय देखा जाए ये सब बातें सुन तो रहा है, उन बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उन बातों को एज ए सबूत की तरह लेके चल रहा है, एक एविडेंस की तरह लेके चल रहा है, जहां पर समय आने पे वही एविडेंस उनके मुंह पे मारेगा। तब उनसे पूछेगा ये तुमने क्या किया, क्यों चाहते थे ऐसा करना। तब जाके इसके घर वाले भी शांत हो जाएंगे, जिसको उनको खुद को रियलाइज होगा हाँ हमने गलत कर दिया है। लेकिन हाँ, इस समय उनके सामने शांत है, चीजें सब ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस इंसान को सब गलतियां दिखाई दे रही कि हाँ इसने खुद बहुत सारी गलती करी, किसी के बहकावे में आकर जो इसने रिश्ता खराब कर रहा है ना, अभी रिश्ते को दोबारा से रीयूनाइट करना चाहता है। साथ में कार्ड निकला है रन अवे, मतलब क्या इसको ये रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में रहकर, जब जो मैंने कहा ना, जो चीज आप खुली आंखों से देख पा रहे थे, इसकी आंखें बंद थी, लेकिन जब इसके आंखें खुली है ना, अब इसको रियलाइज हो रहा है कि हमेशा ये इंसान इस रिश्ते की जिम्मेदारी से दूर भागा है। जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना आपकी, आप 24 घंटे इसके लिए अवेलेबल रहे हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है ना इसकी इमरजेंसी में, ये इंसान कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा है, क्योंकि इसको हमेशा भड़का दिया जाए तो कहीं नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करेगा, उसको करने तो जो कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा है कि इसने कभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझी, कभी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं समझी, कभी इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो वैल्यू आपके इस रिश्ते में होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, इस समय पछताने के अलावा इसके हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, इसको मेन चीज इसको सामने दिखाई दे चुकी है। और लव मैसेज क्या है, कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको वो अपना प्यार दिखाना चाहता है, आपको वो अपना केयर दिखाना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी दिखाना चाहता है। जो जिम्मेदारी इसने उठानी थी, जो नहीं उठाई, जो जिम्मेदारी अभी तक आप उठाते आ रहे थे ना, अब वो जिम्मेदारी अपने ऊपर हैंड ओवर करवाना चाहते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी मेरी थी तो मैं ही निभाऊंगा उस जिम्मेदारी को। मेरी जिम्मेदारी तुम हो, तुम्हें खुश रखना, तुम्हारी सब इच्छाएं को पूरा करना, वो जिम्मेदारियां इसके सामने आती दिखाई दे रही। वो कहीं ना कहीं अपने आप में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया है। इसके मन में वो पेन आता दिखाई दे रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है डे ड्रीमिंग। आप मानोगे नहीं, जानते हैं इस समय आपको लेके इतनी मिसिंग एनर्जीज है इसके अंदर। कहीं ना कहीं आपको लेके सोच विचार करना, आपको लेके डे ड्रीमिंग करना, दिन में भी बैठा अपने काम धंधे बैठा वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इसके मन में जानते क्या है, अभी किसी से राय नहीं लेगा आपके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी अपना डिसीजन अपने आप लेना चाहता है, अपने आप इस रिश्ते को लेके चलना चाहता है, क्योंकि इसको रियलाइज हो चुका है रिश्ते में अगर मुझे और इसे रहना है तो थर्ड पर्सन क्यों बीच में आए, मैं क्यों किसी से राय लूं। क्योंकि आज की समझ में आ चुका है इसको कि आज की दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है। जो सुख आप दोनों के जीवन में था ना, वो सुख लोगों ने ही खत्म करा है। कहीं ना कहीं इसको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जीज और आपकी एब्सेंस को फील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका ना होना इसकी जिंदगी में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। जब आप इसकी जिंदगी में थे तो इसकी लाइफ में क्या खुशियां थी, और जब आप इसकी जिंदगी में नहीं हो तो ये इंसान किस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है इसकी लाइफ में। इस समय कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा है, जहां पे इसे फाइनेंशियल जहां पे फाइनेंशियल बोल लो, फाइनेंशियल के अप्स एंड डाउन जा रहे हैं, जहां पे इसके पर्सनल लाइफ इसके पर्सनल लाइफ अप्स एंड डाउन चल रही है। लेकिन हाँ, इस समय टूट रहा है, जिस तरह आप टूटे थे ना उस तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड निकला है रिग्रेट। इसको अब अपने किए हुए पछतावा यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन हाँ, अभी इंसान वापस से आपको हर वो बात बोलना चाहता है जो इसने कभी नहीं बोली, वो है आपको अपने प्यार का इजहार करना। अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, वापस से इस रिश्ते में आना चाहता है, आपको वो प्यार देना चाहता है जो आप डिजर्व करते थे, और वो आपको वो हर वो चीज देना चाहता है जो आपने हमेशा से इसको दी, वो सुकून। देखो, घर गाड़ी पैसा बंगला कोई भी बना लेगा, लेकिन जो सुकून जो जिंदगी में होता है ना, जो आपने इसको दिया था, अब वो सुकून आपको देना चाहता है, ताकि आप भी एक प्राउड फील कर सको कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलता है। और वो चीज के अंदर आती दिखाई दे रही, इसको अपनी सब गलतियां दिखाई दे रही। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे यदि आप मूव ऑन कर जाते हो ना, अगर आप गिव अप कर जाते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा। रिश्ते में आपने जो रिश्ता आप लेके चले हो ना, ये दिन देखने के लिए नहीं गए थे। ये इंसान रिश्ते में उसी तरीके से आना चाहता है जिस तरीके से इसने आपको सपने दिखाए थे, वो सपने पूरे करना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी गलतियां दिखाई दे चुकी है कि मैंने क्या किया है, मैंने एक ब्लेसिंग को ठुकराया है। इसको ये चीज रियलाइज हो चुकी है, ईश्वर ने आपको इसकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग की तरह दिया था, लेकिन देखा जाए इस समय ब्लेसिंग ठुकराई थी ना, वो वापस से ईश्वर के सामने माफी मांगना चाहता है कि मुझे एक मौका दिया जाए इस रिश्ते में, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं।
साथ में कार्ड निकला है आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करता दिखाई दे रहा है। आपके साथ बिताए वो पल, वो यादें कहीं ना कहीं इसको तोड़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं इसको वापस आपके पास लाना चाहती हैं, वापस इस रिश्ते में जोड़ना चाहती हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर इंसान बहुत जल्द कोई ऐसा स्टेप उठाने वाला है जहाँ पे आप दोनों बीच में फिर से पैचअप होगा, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है आपका। साथ में कार्ड निकला है शेडो साइड, मतलब क्या है, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इसको ये तो दिखा दिया कि इसकी वैल्यू क्या है आपके बगैर। ये चीज समझ चुका है कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है आपके बगैर। ये कहीं ना कहीं आपके साथ था तो लोग इसे पूछ रहे थे, क्योंकि आपका एक ऑरा ऐसा है कि लोग आपकी तरफ खींचते हैं, लोग आपको बहुत ऊपर समझते हैं। इससे लोग जानते हैं इसकी आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं कि वो तेरे साथ थी ना, वो तेरी किस्मत थी, लेकिन तूने अपनी किस्मत को खुद ठुकराया है। इसकी वैल्यू ये है, लोगों ने इसकी वैल्यू ये दिखा दी इसके यार दोस्त से, क्योंकि इसके यार दोस्तों को भी दिखाई दे रहा था कि क्या कर रहा है। इसकी गलतियां दिखाते, लेकिन वो कभी सुनता ही, इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत ज्यादा है। इसको करने का रियलाइज हो रहा है कि जो मेरे यार दोस्त बोलते थे ना कि अगर मैं उनकी भी सुन लेता ना तभी मेरा रिश्ता बच जाता। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं इसको आपने वो उसकी वैल्यू दिखाई कि तेरी वैल्यू क्या है मेरे बिना। लोग इसको आज की डेट में कोसते हैं कि तूने उसको धोखा दिया है ना, तू जो भुगतेगा। और वो चीज कहने की इसके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला फियर, जब ये बातें सुनता है ना दोस्तों के मुंह से कि तू भुगतेगा चीजों को लेकर, जो तूने उसको दर्द दिया है, दर्द तेरी लाइफ में भी आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमेशा तुझे प्यार करती रही, तू हमेशा उसको ठुकराता रहा, तूने कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी। वो चीज के मन में आती है, वो डर इसके मन में आ रहा है कि तुम सच में इसकी लाइफ से चले ना जाओ। वो फियर इसके मन में आ रहा है, तुमको खो देने का डर। जो डर कभी एक आपके मन में था ना, वो डर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। साथ में कहने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन, कर्मा, जो पेन से आप निकले हो ना, जहां पर आप इस रिश्ते के लिए तड़पते थे, इससे बात करने तड़पते थे, इसको देखने के लिए तड़पते थे, इसके दो मुंह से प्यार के शब्द सुनने के लिए तड़पते थे ना, वो इंसान आज की डेट में आपकी आवाज सुनने को तरस रहा है, आपको देखने के लिए तरस रहा है, आपको गले लगाने के लिए तरस रहा है। वो कर्मा है, कलयुग है, कर्मा तो मिलना ही मिलना। और इस समय देखा जाए आपके पार्टनर कर्मा भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई जो दर्द दिया है वो दर्द तो पहले पूरा भुगतेगा, उसके बाद कुछ चीजें बाद में होंगी, लेकिन वो दर्द इस समय आपके पार्टनर झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में कार्ड निकला है मेंड, लेकिन इसको रियलाइज हो चुका है जो गलतियां मैंने करी वो गलती मुझे ही सुधारनी है। वो गलती सुधारना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, रिश्ते में वापिस आना चाहता है, लेकिन अब आपके बगैर रहना नहीं चाहता है। साथ में कार्ड निकला है समथिंग टू से, ये इंसान अब आपको कुछ कहना चाहता है, मन की बातें बोलना चाहता है, जहां पे इंसान आपको अपनी मन की बातें कन्फेस करेगा, अपनी गलती रियलाइज करेगा, आपको मन की बातें बोलेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बगैर नहीं रह सकता है, छोड़ना नहीं चाहता है, आपको रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ बुढ़ापा देखना चाहता है। ये इंसान आपका हाथ में हाथ थाम के चलना चाहता है, ये सब बातें बोलना चाहता है जो इसने नहीं बोली उस समय, अब उसको रियलाइज हो रहा है काश में उस समय बोल देते हैं तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता उसे। अब उसे ये चीज दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है और ना ही छोड़ेगा। इसको पता है इसने बहुत सारी गलती करी, इसको पता है कि आप इसे पता नहीं इसे इग्नोर कर दोगे, आप इसे एक्सेप्ट भी ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान एक बार आकर अपनी मन की बातें आपके सामने कन्फेस जरूर करके, जहां पर एक चांस जरूर लेगा ये, भले आप इसे दो बातें उल्टी बोल दो, डांट दो, इसे एक्सेप्ट ना करो, लेकिन एक चांस जरूर लेना चाहता है इस रिश्ते में, जहां पर आपके दिल का एक पार्ट बनना चाहता है, आपके साथ जिंदगी भर साथ रहना चाहता है। साथ में यू कार्ड निकला यू फील लाइक इन होम, आपने जो इसे कंफर्ट जोन दिया था ना, वो कंफर्ट जोन इसे मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरी लाइफ का कंफर्ट जोन चला गया है, वो मेरी लाइफ से प्यार चला गया है जो मैंने ठुकरा दिया है। कहने को वो रिग्रेट, वो एक गिल्ट की भावना इसके अंदर आ रही है कि मैंने क्या कर दिया। साथ में कार्ड निकला है मिस्टेक्स, मतलब क्या, इसको अपनी गलतियां रियलाइज होती दिखाई दे रही कि मैंने क्या खोया है, मुझसे क्या गलती है, लेकिन उन गलतियों को अभी इंसान सुधारना चाहता है। लेकिन हाँ, आपके अलावा भी ईश्वर से कहने के एक सेकंड चांस मांग रहे हैं, ईश्वर मुझे एक सेकंड चांस दे ताकि मैं रिश्ते को दोबारा सुधार पाऊं, इसको वो प्यार दे पाऊं जो प्यार हमेशा डिजर्व करती थी, और उसने मुझे हमेशा वो प्यार दिया है जो मैं डिजर्व भी नहीं करता था, बिना मांगे इसको आपने प्यार दिया है। वो चीजें रियलाइज हो रही है कि मैंने क्या कर दिया है, अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं इसे अब। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे इरिप्लेसेबल, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे इसको ये चीज रियलाइज हो चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। इसको कुछ लोगों जो आपसे दूर करना चाहते हैं लोग, कुछ लोगों ने इसको एक गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश भी करी है, इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप हो ही नहीं पाई। इसको अगर किसी और से बात भी करते हैं वहां भी आपको कंपेयर करता है, कोई चीज है, मैग्नेटिक पुल है जो उसको वापिस से आपके पास खींचती है, और वही मैग्नेटिक पुल के कारण इसको दिखाई दे चुका है कि हाँ, आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, आप ही इसकी जिंदगी के पार्ट बनोगे, यही आपकी जिंदगी का पार्ट बनेगा। लेकिन हाँ,
आपको छोड़ेगा नहीं, किसी हाल में ना ही छोड़ सकता है ये। साथ में कहा निकला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो ना, किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करते हो, आपने ऑब्वियसली बात है ये रिश्ता वहां से यहाँ तक लेकर आए हो, ये मूव ऑन करने के लिए तो लेकर नहीं आए हो आप, तो कहने के लेकिन देखा जाए इस इंसान को अपनी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है कि मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिम्मेदारी उठाना चाहता है, ये इंसान रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, आपसे एक फैमिली बनाना चाहता है। अभी डिले नहीं करेगा, अब एक कमिटमेंट देगा, जिंदगी भर साथ रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत टिक जाते हो ना, थोड़ा पेशेंस और कर लेते हो, चांसेस बहुत है इस नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में रियूनियन भी हो जाएगा। गारंटी से बोल रहा हूँ रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना, मूव ऑन मत करना। भी बहुत कुछ आपके पास आने के लिए, जो प्यार आपने डिजर्व करता हो प्यार आपको मिलेगा, ये गारंटी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।